स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर। आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दें। पेपर जल्द ही होने वाला है, सभी को पता होगा 5 जुलाई से आपका एग्ज़ाम ये स्टार्ट है और इसकी रिवीजन क्लास हम डेली लेके आएंगे 25 क्वेश्चंस की। तो आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो में और देखिए लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लोकसभा में किस बिल को पास कर दिया गया है। आज उस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा कैसिफी। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। वो है टिकटॉक। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र अवार्ड से सम्मानित एवं 1971 युद्ध में भाग लेने वाले किस पूर्व सैनिक का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमोडोर कासरगोड पटनाशेट्टी गोपाल राव। इनका जो है 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख के न्योमा में। अगला प्रश्न है, दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने किस नए फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल के करार किया है। तो ये है पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। अब इसमें देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि प्रश्न क्या है। तो ये है इंडिया विजन 2020। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो ये जो है 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। अगला है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। तो ये जो है शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो ये जो है अवस्थापन विकास से है। किस देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो ये है मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो इसमें जो है प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। तो कृषि क्षेत्र को जो है सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। ये है भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है। तो ये जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो अवमूल्यन का जो है कदम जो स्थिति सुधारने में सहायक होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। तो ये है प्रच्छन्न। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। तो ये जो है चावल के अंतर्गत है।
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये जो है विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस राज्य को माना जाता है? तो ये जो है किस योजना को? तो ये जो है तृतीय योजना को माना जाता है, पंचवर्षीय तृतीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो इसका आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो ये इसमें जो है उद्योग पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया है। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो इसमें जो है प्रतिलोम का संबंध होता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसमें जो है 8% दर निर्धारित किया गया है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? तो ये जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। देश का पहला क्रिप्टोगैमिस उद्यान गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत कहाँ से की गई? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है चकराता उत्तराखंड 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है माधव मोघे। अगला प्रश्न है, ट्विटर इंडिया ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने जो है विनय प्रकाश को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो ये है मणिपुर राज्य। फेडरल बैंक का नया MD MCO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। श्याम श्रीनिवासन जो है फेडरल बैंक के नए CEO एवं MD हैं। विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन का जो है खिताब दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। 11 जुलाई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 2021 के करंट अफेयर भी इसमें शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? ये है इटली। अगला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल विभाग की ओर से आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये हैं हर्षित अरोड़ा। तो गाइस, ये मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।